अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वबिशवाली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वबिज़्नी इल्मा वबिज़्नी इल्मा वबिज़्नी इल्मा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9 इस पेपर का पहले ही सवाल देख लेते हैं। रिक्वायरमेंट 15 मार्क का सवाल था वेरिएंसेस का। वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर। ये सवाल मुश्किल हो सकता था, हमने क्लास में सवाल किया है जो कि इससे मिलता जुलता था मगर इससे काफ़ी मुश्किल था। तो खैर, क्या ऐसी चीज़ थी इसकी वजह से सवाल निस्बतन आसान था एज कम्पेयर टू दैट क्वेश्चन जो हम ऑलरेडी क्लास में कर चुके हैं। तो जरा देखते हैं, रिक्वायरमेंट पहले पढ़ेंगे। कंप्यूटर फॉलोइंग सेल प्राइस एंड वॉल्यूम वेरिएंसेस, मटेरियल प्राइस एंड यूजेज वेरिएंसेस, लेबर रेट एंड एफिशिएंसी वेरिएंसेस, फिक्स्ड ओवरहेड स्पेंडिंग एंड वॉल्यूम वेरिएंसेस, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर एंड एफिशिएंसी वेरिएंसेस। ठीक है जी, ये सारे वेरिएंस निकालने हैं। सेल, मटेरियल, लेबर, फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड, तकरीबन सारे वेरिएंस इसने बोल दिया है। रिक्वायरमेंट हमने पढ़ ली है। ठीक है, सवाल पढ़ेंगे। स्मार्ट लिमिटेड एस एल एस प्रोवाइडेड यू द फॉलोइंग द स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल डेटा फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023। स्टैंडर्ड डेटा भी मौजूद है, एक्चुअल डेटा भी मौजूद है। प्रोडक्शन एंड सेल 10,000 यूनिट स्टैंडर्ड है, 11,000 एक्चुअल है। सेल 37.5 मिलियन स्टैंडर्ड है, 42 मिलियन एक्चुअल है। मटेरियल 22.8 मिलियन स्टैंडर्ड है, 25.21 मिलियन एक्चुअल है। लेबर 6.76 वर्सेस 6.965 मिलियन। और वेरी फिक्स ओवरहेड 3.1 मिलियन अगेंस्ट 2.9 मिलियन एक्चुअल हुआ। वेरिएबल ओवरहेड 3.54 मिलियन का बजट था और एक्चुअल हुआ 3.949 मिलियन। इन सारी बातों के बाद कह रहे हैं, इस पर स्टैंडर्ड ईच यूनिट ऑफ एनी प्रोडक्ट रिक्वायर्ड 10 केजी ऑफ मटेरियल एंड 2 आवर्स ऑफ लेबर। ये इन्फॉर्मेशन दी हुई थी। अगर ये इन्फॉर्मेशन गायब हो जाती तो सवाल काफी टेक्निकल हो जाता, डिफिकल्ट हो जाता, मगर वो भी हमने अपने नॉर्मल लेक्चर्स में देख लिया है, इसीलिए टेंशन नहीं थी इसकी भी। मटेरियल यूज पर ठीक है जी। आगे कह रहे हैं एस एल फॉलो द पॉलिसी टू एब्जॉर्ब ओवरहेड एट अ प्री डिटरमाइंड रेट पर लेबर आवर। अक्सर सवालों की तरह वेरिएबल ओवरहेड जो बेस कर रहा है वो लेबर पे कर रहा है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। द फाइनेंस डिपार्टमेंट हैज कंडक्टेड एन एनालिसिस ऑफ द वेरिएशन बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल फिगर, identified that on the cost side a positive development was observed in the procurement of material which saw a 10% reduction in price compared to standard estimate। एक्चुअल प्राइस जो है वो गिर गई है। एक्चुअल मटेरियल प्राइस गिर गई है जी। कितनी गिर गई है? क्या कह रहे हैं? 10% गिर गई है। रिड्यूस बाय 10%। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कह रहे हैं कि लेबर जो है, कन्वर्सली लेबर कॉस्ट डिड नॉट फॉलो दिस ट्रेंड एंड इंस्टेड एक्सपीरियंस 8% इंक्रीज। लेबर की कॉस्ट 8% बढ़ गई है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर फॉलोइंग। जब स्टार्ट करेंगे जी वेरिएंसेस निकालने जाने, सबसे पहले हम चलते हैं सेल प्राइस वेरिएंस पे। सेल प्राइस वेरिएंस पे क्या फॉर्मूला होता है? सेल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला साथ साथ लिखेंगे। वेरिएंस का तरीकेकार बड़ा आसान सा है हमारा। जब भी वेरिएंस आता है हम क्या करते हैं? पहले लिखते हैं एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड। किस चीज का वेरिएंस है? जिस चीज का वेरिएंस होता है वो ब्रैकेट में आता है। याद आ रही है बात? वेरिएंस का हमारा तरीका अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सिंपल सा है। किस चीज का वेरिएंस है? सेल प्राइस का वेरिएंस है। क्योंकि सेल प्राइस का वेरिएंस है तो इसका मतलब अंदर ब्रैकेट में एक्चुअल सेल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड सेल्स प्राइस। एक्चुअल सेल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड सेल प्राइस। वेरिएंस से प्राइस का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? एक्चुअल सेल्स वॉल्यूम से। एक्चुअल सेल यूनिट से। एक्चुअल सेल प्राइस निकाल लेते हैं, कोई मसला ही नहीं है। सेल हमें पता है, यूनिट हमें पता है, डिवाइड करके निकाल लेंगे। स्टैंडर्ड सेल प्राइस 37.5 इंटू एक्चुअल सेल वॉल्यूम कितना है? 11,000। देख लें क्या आया। हाँ जी, कैलकुलेट करें ना, जरा बताएं।
70,000 फेवरेबल। ठीक है जी, सेल प्राइस वेरिएंस ऐसे निकाल लिया। अच्छा, सेल प्राइस के बाद सेल वॉल्यूम में एक मसला है क्या? सेल वॉल्यूम में क्या मसला आता है? सेल वॉल्यूम मसला आता है, सेल वॉल्यूम 3 है, कौन सा वाला इस्तेमाल करें? हाँ, सेल वॉल्यूम में तीन तीन होते हैं ना यार, प्रॉफिट वाला भी होता है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन वाला भी होता है, और खाली वॉल्यूम वर्जन भी होता है। इस सवाल को देख के क्या लग रहा है, रिक्वायरमेंट को देख के क्या लग रहा है, कौन सी कॉस्टिंग है? फिक्स ओवरहेड के वेरिएंसेस को देख के लग रहा है कि ये एब्जॉर्प्शन है या माइनर है। हाँ, इसने फिक्स ओवरहेड के दो वेरिएंस मांगे, स्पेंडिंग भी मांगा है, वॉल्यूम भी मांगा है, और ओवरहेड भी दोनों दिए हुए हैं। चलो ओवरहेड दोनों दिए हैं वो तो चलो खैर है, मगर नीचे इसने क्या लिखा हुआ है? नीचे इसने लिखा हुआ है कि ओवरहेड का वॉल्यूम वेरिएंस भी निकाले, सॉरी स्पेंडिंग भी निकाले, वॉल्यूम भी निकालें। तो लग ऐसा रहा है कि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो हो रही है। हाँ, अगर एक ही वेरिएंस होता और दूसरा नहीं बोलता तो ऐसा लगता है ये माइनर कॉस्टिंग कह रहा है, मगर ऐसा नहीं है। तो कितना हो गया? बिल्कुल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है। किस चीज़ का वेरिएंस है? सेल वॉल्यूम का फॉर्मूला वही है कि पहले आपने ब्रैकेट में वो लिख दिया एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड, फिर जिस चीज़ का वेरिएंस है वो आ जाएगा, माइनस स्टैंडर्ड सेल वॉल्यूम। क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है तो क्या करेंगे? स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट, स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट। बात समझ आती है? ठीक है जी। तो प्रॉफिट पर यूनिट निकालने की कोशिश करें ना, जो लोग रिकॉर्डिंग में आए हुए हैं उनसे भी गुजारिश है, जो लोग लाइव में उनसे भी गुजारिश है, स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट निकाल लें, डेटा सारा मौजूद है। स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट निकाल लें, वॉल्यूम तो सारा गिवन है, एक्चुअल सेल वॉल्यूम ये रहा 11,000 सवाल में गिवन था, स्टैंडर्ड सेल वॉल्यूम भी गिवन है 10,000 ये रहा सवाल में, यूनिट्स ये रहे ना 10,000 और 11,000। वॉल्यूम स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट निकाल लें, ठीक है, W1 से। चलें ट्राई करें, ट्राई करें प्रॉफिट निकालें, 1 मिनट। जो लोग रिकॉर्डिंग में उनसे भी गुजारिश है जल्दी निकालें प्रॉफिट, पे बात करते हैं क्विकली। प्रॉफिट पर यूनिट तो ऐसे ही आसानी से आ जाएगा, W1। सेल पता है 42 मिलियन, स्टैंडर्ड प्रॉफिट चाहिए, एक्चुअल नहीं चाहिए। प्रॉफिट पर यूनिट कितना आया जी? हाँ, तो डेटा सारा गिवन है 37.5 मिलियन, माइनस 22.8 मिलियन। अच्छा जी, प्रॉफिट पर यूनिट की वर्किंग हमारे सामने है, सारी फिगर हमारे पास मौजूद थी। सेल मटेरियल लेबर माइनस किया, ओवरहेड माइनस किए, और यूनिट से डिवाइड करिए। 10,000 यूनिट का डेटा था तो ये आ गया 130 पर यूनिट। तो इस 130 पर यूनिट को हम इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे पास लिखा हुआ था ऑलरेडी, 130 हमारे पास ये आ गया, ये हो गया 130,000। ठीक है जी। अच्छा, अब अगले वेरिएंस पे चलते हैं, हमने सेल के दोनों वेरिएंस निपटा दिए। मटेरियल प्राइस, जिस चीज़ का वेरिएंस होता है वो ब्रैकेट में आ जाता है, पहले एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड लिख दिया हमेशा, कितना हमने? प्राइस का वेरिएंस है, मटेरियल प्राइस का वेरिएंस है, फॉर्मूला हो जाएगा एक्चुअल मटेरियल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड मटेरियल प्राइस इंटू एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट। ठीक है जी। अब मसला ये है कि अच्छा, इसको करने के दो तरीके हैं। मटेरियल के वेरिएंस को एक मुश्किल तरीके से भी करा सकते हैं, जो मैंने पहले एक टेक्निक आपको सिखाई भी ऑलरेडी, उससे भी आप कर सकते हैं, और एक लंबी टेक्निक जो नॉर्मली हम फॉलो करे होते हैं सवालों में, उससे भी कर सकते हैं।
ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले नॉर्मल तरीके से चलते हैं। ठीक है। अच्छा, मटेरियल की कॉस्ट दी हुई है यहाँ पे 22.8 मिलियन। ये जो 22.8 मिलियन मटेरियल की कॉस्ट दी हुई है, वो कह रहा है कि 10 kg लगता है 1 यूनिट बनाने में, और ये 10,000 यूनिट्स का डेटा है। 10,000 यूनिट्स का डेटा है और 10 kg लगता है 1 यूनिट बनाने में। तो मैं यहाँ मटेरियल की प्राइस स्टैंडर्ड निकाल सकता हूँ क्या? स्टैंडर्ड मटेरियल प्राइस बहुत आसानी से आ जाएगी। स्टैंडर्ड मटेरियल प्राइस के लिए कोई मसला ही नहीं है, ये देख लीजिए। स्टैंडर्ड मटेरियल क्वांटिटी कितनी है? 10,000 यूनिट्स इंटू 10 kg पर यूनिट, कितना बन गया? 1 लाख kg। अच्छा, अब स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट क्या होती है? स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट होती है स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी ये रही 1 लाख kg। स्टैंडर्ड प्राइस नहीं पता, और ये कॉस्ट है 22.8 मिलियन। स्टैंडर्ड मटेरियल प्राइस आ गई। अच्छा, स्टैंडर्ड मटेरियल प्राइस 228 है, मगर वो कह रहे हैं एक्चुअली प्राइस गिर गई है। एक्चुअली वो कह रहे हैं प्राइस 10% से गिर गई है। एक्चुअल प्राइस कितनी हो जाएगी? मल्टीप्लाई कर लें, कितना हो गया? 205.2 पर यूनिट, पर kg, सॉरी। तो अब अगर मैं एक्चुअल प्राइस निकालना चाहूँ तो निकाल सकता हूँ। निकाल ली मैंने भाई, निकालना चाहूँ क्या? निकाल ली। और ये जो एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट है 25.21 मिलियन, इससे क्या निकलेगा? हाँ, इससे क्या कैलकुलेट होगा? 25.2 मिलियन जो एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट है, इससे क्या मिलेगा? हमारे पास एक्चुअल प्राइस मौजूद है, एक्चुअल कॉस्ट मौजूद है। एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट होती है एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। एग्री करेंगे? एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। तो निकाल लो यार, 25.2 मिलियन को डिवाइड कर देंगे, या तो ये इक्वेशन बना के कर लो। कितना हो गया? 12286। पूरी बात समझ आ रही है? 856। बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। मटेरियल प्राइस वेरिएंस एक्चुअल प्राइस हमें पता है, ये निकली हुई एक्चुअल प्राइस 205.2। स्टैंडर्ड प्राइस हमारे पहले से मौजूद है 228। पहले से मतलब ये कि हमने निकाली ना इसको ऐसे, और एक्चुअल क्वांटिटी हमने अभी निकाली 122,856। देखें क्या आ रहा है। 280117 फेवरेबल आ रहा है। ठीक है जी। अब मटेरियल यूजेज वेरिएंस निकाल लेते हैं। मटेरियल यूजेज वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? किस चीज़ का वेरिएंस है? यूजेज का वेरिएंस है। पहले लिख दिया एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड। यूजेज का वेरिएंस फॉर्मूला हो जाएगा एक्चुअल मटेरियल यूजेज माइनस स्टैंडर्ड मटेरियल यूजेज अलाउड
तो स्टैंडर्ड मटेरियल प्राइस, एक्चुअल मटेरियल क्वांटिटी एरी 122,856। अलाउड कितना है? अलाउड, अलाउड कैसे निकालते थे? याद करें कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड क्वांटिटी बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन। एक्चुअल यूनिट 11,000 है और 1 यूनिट बनाने में 10 kg लगता है, सवाल में लिखा था। 1 यूनिट बनाने में 10 kg लगता है, सवाल में लिखा था स्टैंडर्ड बेसिस पे, और 11,000 यूनिट बनाए। अलाउड मतलब होता है एज पर एक्चुअल। स्टैंडर्ड मटेरियल प्राइस। जी, नुकसान आ रहा है, लॉस आ रहा है, एडवर्स आ रहा है। 293,168। ठीक है जी, 293। क्लियर है? मटेरियल के वेरिएंस समझ आ गए? एक शॉर्टकट तरीके से भी सिखा दूंगा, याद दिला दूंगा, सिखाया तो पहले है। ठीक है, नोट करें इसको प्लीज, नोट करें। एक शॉर्टकट तरीका भी था, याद दिलाऊं? स्टैंडर्ड, ये क्या कहते हैं, ओवरऑल बोलते हो, निकाल दे, नहीं निकाल दे रहा हूँ ताकि याद आ जाए कुछ। टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला याद आ रहा है किसी को? टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या आ रहा है? टोटल टोटल प्राइस और यूजेज ऐड कर लो, या फिर टोटल एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट माइनस टोटल स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट। एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट सवाल में गिवन है, ये 25.2 मिलियन। स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट, ये नहीं 22.8 गलत है। 22.8 मिलियन सही नहीं है। 22.8 मिलियन 10,000 यूनिट्स पे है। लाइक टू लाइक करना होगा, यहाँ भी अलाउड आएगा। लाइक टू लाइक करना होगा ना। 22.8 मिलियन को क्या करें? डिवाइड पे 10,000 इंटू 11,000। सही है ना? डिवाइड पे 10,000 इंटू 11,000। ओवरऑल निकालने क्या आ रहा है? अच्छा, ये फिगर सही है यार? ये सही नहीं है, ये तुमने सही नहीं बताई। 2801117 है भाई, और 2931168 है। चेक करो वापस से, पूरा लिखो ना, टाइपो एरर हो गया। ठीक है। अच्छा, ये ओवरऑल कॉस्ट वेरिएंस निकाल लो, क्या आया? ओवरऑल कॉस्ट वेरिएंस आ रहा है 134 एडवर्स। अच्छा, अब क्या करें? इसको दो हिस्सों में बांट दें। हमें ये थोड़ी निकालना है, हमें तो प्राइस और यूजेज निकालना है ना। थोड़ा मुश्किल तरीका है, मगर बहुत शॉर्ट तरीका है। अगर सवाल में 10 kg नहीं गिवन होता तो भी ये तरीका काम आ जाता है। ये तरीका आपको समझ आता है, ठीक है, नहीं समझ आता कोई मसला नहीं है। तो मटेरियल का जो वेरिएंस है वो 10% डिक्रीज है, रिडक्शन इन प्राइस। तो जो वेरिएंस होता है वो फर्क होता है। आगे लेबर वाला मैं नॉर्मल तरीके से करा दूंगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। नॉर्मल लेबर वाला मैं नॉर्मल तरीके से करा दूंगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। इसको मगर अभी समझ लें सही तरीके से। सही है ना? इसको समझ लें सही तरीके से। शॉर्ट तरीका ये है कि यार, ये जो मटेरियल कॉस्ट गिवन है सवाल में, एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट जो सवाल में गिवन है, ये कितने परसेंट को रिप्रेजेंट कर रही है? 100%, 110% या 90%? सोच के बता दें, बस आपने ये बता दिया, गेम खत्म। ये जो मटेरियल कॉस्ट है प्राइस वाइज कितने परसेंट को रिप्रेजेंट करी? हमारी एक्चुअली प्राइस 10% से गिर गई थी, ये लिखा हुआ। तो ये 25.2 कितने रुपए को कितने परसेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है?
नहीं सुदैर गलत बता रहे हो, बाकी लोग ट्राई करें, जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं उनसे भी गुजारिश है वो भी ट्राई करें। 25.21 बिल्कुल सही कहा जी, ये 90% को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्चुअल को रिप्रेजेंट कर रहा है। 25.21 जो है ये 90%। मगर वेरिएंस कितना है? वेरिएंस 100 नहीं है, वेरिएंस सिर्फ 10% है। वेरिएंस सिर्फ कितने परसेंट है? 10% है, 90% नहीं है, वेरिएंस सिर्फ 10% है। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैसे निकलेगा? बहुत ही आसान है, 25.210 चौके 90% है, इसको पहले ग्रॉस अप करके 100% पे लेके जाओ, पहले इसको ग्रॉस अप करके 100% पे लेके जाओ, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो 10% से, ऑलमोस्ट देख लो आंसर सेम ही आएगा, ऑलमोस्ट। कितना आया था? 280117 आया था, चेक करो क्या आ रहा है, चेक करो क्या आ रहा है इससे। 280111। हाँ, डिवाइड बाय 19 टू 10 भी कर सकते हैं, डायरेक्ट 10 इसलिए किया क्योंकि हमें वेरिएंस निकालना है, इंटू 100 नहीं किया, क्योंकि हमारे को वेरिएंस तक पहुंचने का है भाई, वेरिएंस तक पहुंचने का है ना यार, तो वेरिएंस तो सिर्फ और सिर्फ 10% है। क्या ख्याल है? इसीलिए अच्छा 0.9 से इसलिए मल्टीप्लाई किया ताकि हम उसको बेस पे ले जाएं ना, ये तो 90% है, ये 100% पे नहीं है, पहले इसको 100% पे लाए और फिर 100% से उसको इस पे लिया। मगर मैं बता रही दूसरा तरीका है, ज्यादा अच्छा तरीका है सवाल को सॉल्व करने का, ये है जो आसान तरीका है। मगर कोई मुश्किल सवाल हो जिसमें आपको केजी गिवन ना हो, तो आप ये तरीका फॉलो करोगे जो ऑलरेडी मैं अपने नॉर्मल लेक्चर में सिखा चुका हूँ। और ये मटेरियल यूजेज वेरिएंस हो जाएगा, बैलेंसिंग, बैलेंसिंग समझते हैं, दोनों का डिफरेंस निकाल लें। 130 एडवर्ड से और ये इतना है, तो ये हो जाएगा 2931111। बैलेंसिंग समझते हैं ना यार, बैलेंस करके निकाल लिया, इन दोनों को माइनस करके निकाल लिया, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लिया, तो आंसर ऑलमोस्ट सेम ही आ रहा है। यहाँ 2931168 आ रहा है, यहाँ 111 आ रहा है, वहाँ पे 28117 आ रहा है, यहाँ पे 111 आ रहा है, तो बहुत कोई ज्यादा फर्क नहीं है, ऑलमोस्ट सेम ही बात है। या ये बात समझ आई? ऑल्टरनेट तरीका, ये हमने एक सवाल किया था अजहर महमूद के नाम से, और बल्कि एक और ग्लव्स अयूब के नाम से सवाल किया था, सॉरी अजहर महमूद का तो हमने होमवर्क में दिया था, तो वहाँ यही मसला था, क्वांटिटी गिवन नहीं थी तो शॉर्टकट से निकालता। बट पेपर में आपको मैं कहूंगा कि कोई मसला नहीं, पेपर में आप यही तरीका फॉलो करना, कि मैंने सिर्फ एक एडवांस जो हमारे अच्छे स्टूडेंट तगड़े स्टूडेंट हैं उनको याद दिलाने के लिए दूसरा तरीका किया। पेपर में आप यही फॉलो करें, वहाँ बहरहाल मैं समझता हूँ पेपर में कोई नीचे वाला भी फॉलो करेगा तो मार्क्स नहीं कटने चाहिए, क्योंकि ये भी बहरहाल एक जेन्युइन तरीका और आंसर मैच भी हो रहा है। ठीक है जी, बात समझ आ गई। लेबर पे आ जाए हम, तो नोट करना है नोट कर लें, फिर हम लेबर पे आ जाते हैं। ठीक है जी, लेबर वेरिएंस। तो लेबर वेरिएंस में भी यही लंबी टेक्निक लगा लेते हैं, शॉर्टकट से वेरीफाई करा दूंगा आपको, शॉर्टकट से वेरीफाई करा दूंगा। तो पहले हम उसी तरह कर लेते हैं भाई, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला बाद में लिखेंगे, वो लेबर, लेबर कॉस्ट होती है स्टैंडर्ड लेबर आवर्स, अलाउड नहीं नॉर्मल कह रहा हूँ, 1 यूनिट में 2 घंटे लगते हैं। ये जो लेबर कॉस्ट है 22 पॉइंट, ये सॉरी 26.76 मिलियन, यहाँ से हम बात शुरू करें, इससे स्टार्ट करते हैं। स्टैंडर्ड लेबर आवर्स वो अलाउड नहीं है, ये खैर मेरे, मैं अलाउड नहीं लिख रहा, जो उस कॉस्ट के अंदर शामिल है। 6,760,000 के अंदर कितने घंटे शामिल हैं, क्या ये बता सकते हैं आप? 6,760,000 में कितने घंटे शामिल हैं? बहुत आसान है, 1 यूनिट में 2 घंटे लगते हैं, और 10,000 यूनिट का ये डेटा था, 10,000 यूनिट का डेटा था, 1 यूनिट में 2 घंटे लगते हैं और 10,000 यूनिट का ये डेटा है। निकाल लें, क्या आया? 338। एक्चुअल लेबर रेट वो कह रहे बढ़ गया, इंक्रीज हो गया 8% से। एक्चुअल लेबर रेट
मल्टीप्लाई कर लें, कितना हुआ? 365.04। ठीक है जी, बात समझ आई। अब एक्चुअल लेबर आवर्स भी निकाल लें। एक्चुअल लेबर कॉस्ट कितनी है? 6965। एक्चुअल आवर्स आगे कितने आ गए? 19080। चलो अब बहुत आसान हो गया काम। लेबर रेट पर आवर, लेबर रेट वेरिएंस, सॉरी। सारी चीजें खुल के सामने आ गई। एक्चुअल लेबर रेट पर आवर, स्टैंडर्ड लेबर रेट पर आवर इंटू एक्चुअल लेबर रेट पर आवर कितना है? अभी निकाला 365.04 ये रहा। स्टैंडर्ड लेबर आवर हमने पहले निकाली है 338। एक्चुअल आवर्स अभी निकाल लिया। कितना आ गया? 515923। एडवर्ड्स आना भी चाहिए, एडवर्ड्स आना भी चाहिए, एडवर्ड्स, क्योंकि रेट महंगा हो गया। ठीक है, और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस भी निकाल लेते हैं ताकि लेबर खत्म हो जाए। एक्चुअल लेबर आवर्स माइनस स्टैंडर्ड लेबर आवर्स अलाउड इंटू स्टैंडर्ड लेबर रेट पर आवर। सब चीज़ डेटा अवेलेबल है। एक्चुअल लेबर आवर्स ये रहे 19082। स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड, 1 मिनट में 2 घंटे लगते हैं, 11,000 घंटे। अलाउड मीन बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन, बेस्ड ऑन एक्चुअल वॉल्यूम, बेस्ड ऑन एक्चुअल यूनिट्स। कितना बन गया? 98696। इसका भी शॉर्टकट देख लें, फेवरेबल है। इसका भी शॉर्टकट देखना चाहें, शॉर्टकट देख लें। लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट माइनस स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट अलाउड। ओवरऑल वेरिएंस निकालने हैं। रेट और उसका अलग अलग निकालेंगे, वो तो मैं निकाल चुका हूँ, एक वेरिफिकेशन करवा रहा हूँ। पेपर में टाइम कम है या पेपर में कोई मुश्किल सवाल आ जाता है कि आर्ट्स अवेलेबल नहीं, केजी अवेलेबल नहीं है, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं कि एक्चुअल लेबर कॉस्ट आपको पता है, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट में मसला ये कि वो अलाउड नहीं है, लाइक टू लाइक नहीं है, वो 10,000 यूनिट्स की गिवन है और बराबर में एक्चुअली 11,000 यूनिट्स लिखे हुए हैं, तो मुझे 6760 को एडजस्ट करना चाहिए। जी, तो कितना था? 6760। कितना आया? 471,000 फेवरेबल। इसका दो है।
लेबर रेट वेरिएंस। अच्छा, लेबर का कितने परसेंट वेरिएशन है, कितने परसेंट से लेबर बढ़ गया है, लिखा हुआ है इसमें, कितने परसेंट से लेबर बढ़ गया है, ये लिखा हुआ है इसमें, कितने परसेंट से बढ़ा है, 8% से बढ़ा है ना, हमने इंक्रीमेंट लगाया भी है। इसका मतलब ये जो लेबर कॉस्ट है वो 108% को रिप्रेजेंट करी है, 6965। इट मीन्स कि ये जो 6965 है, क्योंकि इसने कहा 8% इंक्रीज हुआ है लेबर, जो 6965 है ये कितने परसेंट को रिप्रेजेंट करी है। एक्चुअल का मतलब होता है इंक्रीज के बाद। ठीक है जी, तो हमें वेरिएंस पे जाने हैं। वेरिएंस सिर्फ 8% है, वेरिएंस सिर्फ कितना है, 8% है। पहले 6965 जो है इसका मतलब है वो 108% है, वो एक्चुअल है। वेरिएंस जस्ट 8%। ठीक है जी, डिवाइड बाय 1.08 कर दिया, क्योंकि वो 108 था, बेस पे ले गए और फिर 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, जितने परसेंट वेरिएंस था, कितना आ रहा है, 515925 एडवर्ड्स। और ये बैलेंसिंग हो जाएगा, बैलेंसिंग मतलब है दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस 986926। ठीक है जी, देखें ऑलमोस्ट सेम हो रहा है आंसर, थोड़ा राउंडिंग ऑफ का मसला है, ऑलमोस्ट सेम हो रहा है आंसर, राउंडिंग ऑफ का मसला। ठीक है जी, बात समझ आई, नोट कर लें इसको भी। पेपर में अगर आर्ट्स गिवन नहीं हो गए, देखें इसमें नीचे वाले तरीके में आर्ट्स की जरूरत ही नहीं पड़ी, आर्ट्स की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो आर्ट्स गिवन नहीं होंगे तो फिर आप इस तरीके से चले चले। ठीक है, चलें जल्दी से वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स ओवरहेड के वेरिएंस करते हैं, ताकि ये सवाल हमारा एंड पे हो जाए। वेरिएबल ओवरहेड के वेरिएंस में आपको पता है सेम हिसाब किताब होता है, लेबर के दोस्त हैं, ये लेबर की फैमिली से बिलोंग करते हैं इस बार। इसमें भी कुछ वर्किंग पहले कर लेते हैं, जहां तक बात समझ आती है, मुश्किल बातें तो नहीं हो रही हैं। ओल्ड स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट निकाल लेते हैं। थ्री फाइव फोर जीरो थाउजेंड स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड हैं, वो कह रहे हैं लेबर पे बेस करते हैं, तो इसका एक रेट निकाल लेते हैं पर आवर वाला। ये कितने घंटों के ओवरहेड्स हैं वेरिएबल 3540, ये 10,000 नहीं 20,000 घंटों के हैं, एक यूनिट में 10 घंटे लगते हैं ना, तो निकाल लें। अलाउड नहीं, अलाउड नहीं, अलाउड सब होगा जब एक्चुअल वाला गेम बीच में आएगा। तो ओरिजिनल रेट्स तो हमेशा ओरिजिनल में निकाला जाता है ना, रेट्स हमेशा ओरिजिनल में निकाला जाता है। वेरिएबल ओवरहेड स्पेंडिंग एक्चुअल रेट भी निकाल लेते हैं। एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड ये रहा, 3949। एक्चुअल आर्ट्स कितने थे, ये रहे 19,080।
कितना बन गया? 206.97। वेरिएबल ओवरहेड स्पेंडिंग जो है वो बहुत मिलता जुलता है किससे? ये लेबर रेट वेरिएंस से मिलता जुलता है। तो टेक्निक मैंने क्या सिखाई थी? वेरिएबल ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस आए तो आप, हाँ, तो लेबर रेट वेरिएंस वाला तरीका करेंगे। लेबर रेट वेरिएंस वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है लेबर रेट वेरिएंस? एक्चुअल लेबर रेट पर आवर माइनस स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आवर। चेंज क्या आ जाएगा इसमें? चेंज क्या आ जाएगा इसमें? लेबर रेट पर आवर की जगह वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आवर, और वेरिएबल ओवरहेड रेट, सॉरी यहाँ तो लिख ही दिया वेरिएबल ओवरहेड। तो एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आवर हमें पता है, ये रहा 206.97। स्टैंडर्ड 177। एक्चुअल आर हमने अभी आइडेंटिफाई कर लिया था, ये रहे कहाँ गए? 19080। ठीक है जी, कितना बन गया? 571828। वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी के लिए लेबर एफिशिएंसी का सहारा ले लें, ये एज इट इज रेप्लिका हो जाएगा। एक्चुअल लेबर आवर, सॉरी, लेबर एफिशिएंसी, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी का तरीका कार मैंने ये बताया था कि आप लेबर एफिशिएंसी वाला फॉर्मूला लिखते हैं। माइनस स्टैंडर्ड लेबर आवर्स अलाउड, जो स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड, लेबर रेट नहीं, वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आवर। एक्चुअल लेबर आवर्स कितने हैं? एक्चुअल लेबर आवर्स ये रहे ना 19080। ये यहीं से उठा लो यार, लेबर वाली फिगर थी, उठा लो, सिर्फ रेट चेंज हो जाएगा, एज इट इज सब कुछ सेम है। -2 × 11,000 अलाउड का कॉन्सेप्ट। बस रेट वहां से नहीं उठाना, रेट नहीं उठाया तो फिर वो वही हो जाएगा। स्टैंडर्ड रेट वहाँ पे 338 था, यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट है 177। चले जी, कितना आया? फेवरेबल। ठीक है जी, एंड लास्ट को नोट कर लिया, वेरिएबल ओवरहेड के वेरिएंस हो गए, लास्ट में फिक्स ओवरहेड के वेरिएंस रह गए। ये भी कर लेते हैं, सवाल एंड हो जाएगा। फिक्स एफ स्पेंडिंग वेरिएंस बहुत ही आसान होता है। एक्चुअल फिक्स एफ माइनस स्टैंडर्ड फिक्स एफ। एक्चुअल फिक्स एफ कितना है? सवाल में गिवन है 3.1 और, सॉरी, एक्चुअल 2.9 है और ये 3.1 है। लास्ट फ्यू मिनट्स सवाल के। एंड लास्ट वेरिएंस ऑफ दिस क्वेश्चन, ये फेवरेबल आ गया। फिक्स एफ वॉल्यूम वेरिएंस, वॉल्यूम के लिए यूनिट्स कहते थे, याद करें। एक्चुअल वॉल्यूम इन यूनिट्स माइनस स्टैंडर्ड वॉल्यूम इन यूनिट्स
into standard fixed FOH rate per unit. एक्चुअल वॉल्यूम 11,000 है, सवाल में देख लिया था हमने। नहीं 11, 10 नहीं 11, और स्टैंडर्ड 10 है और फिक्स एफओएच स्टैंडर्ड है दो, स्टैंडर्ड है 3100,000, मगर ये 10,000 यूनिट्स के पर यूनिट चाहिए। वॉल्यूम यूनिट्स में होता है तो पर यूनिट चाहिए, तो पर यूनिट चाहिए तो कोई मसला ही नहीं, 10,000 यूनिट से डिवाइड कर तो आ जाएगा पर। ये आ गया 3,10,000 के। क्लियर है, सवाल आसान था, पेपर में आएगा संभाल लेंगे, टेंशन तो नहीं है। कोई सवाल है, कंफ्यूजन है, मेरा नंबर नोट कर लीजिए, जो लोग रिकॉर्डिंग से रेफर कर रहे हैं उनसे भी गुजारिश है भाई, कंजूसी नहीं करें यार प्लीज, आप लोग को ये बात समझ आती है, सवाल समझ आते हैं तो आगे और लोगों से भी शेयर कर सकते हैं भाई, पाबंदी नहीं है। क्लियर है, इट इज फाइन। चलें यहीं तक रखते हैं इस क्वेश्चन को, नोट कर लें, कोई सवाल है कंफ्यूजन है पूछ लीजिएगा, नंबर आपके पास हमारा मौजूद है। देखें पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इस पेपर में मुश्किल सवाल भी आए हुए हैं, आसान सवाल भी आए हुए हैं, ये सवाल मेरे हिसाब से आसान था पेपर में, आप इस तरह जाएँ तो मैं कहूँगा कि अच्छी तैयारी से जाएँ और हर चीज़ के लिए तैयार है, पैनिक नहीं करें, पैनिक नहीं करें। ठीक है जी, चल, थैंक यू, दुआ में याद रखिएगा, सलाम।